महाराज कथा भाव का विषय है, ये तो हास्य की बात थी। भगवान की मृद भक्षण लीला। अब कृष्ण बलराम सभी सखाओं के साथ में गए। महाराज महावन, महावन आप गए हो कभी, जाना जरूर। रमण रे तिलोट्यो नहीं, कियो न जमना पान, रे मन मूरख समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। भले ही कितने अच्छे कपड़े पहन करके जाना, पर गोकुल रमण रेती में लोट जरूर लगाना, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। इतने महंगे कपड़े हैं, हम कैसे लौटे। कई लोगों को तो शर्म लगती है, लेकिन जिसके अंदर भक्ति होती है ना, वो बेशर्म होता है, उसको शर्म नहीं लगती। मेरा कन्हैया पता नहीं, वास्तव में भाव का विषय यही है। पता नहीं किस जगह उन श्याम सुंदर के पावन पादार बिंदों की रज पड़ी हो, और हम उस रमण रेती में लोट लगाएं, और पता नहीं कहाँ की चरण रज हमारी देह में आकर के लग जाए और हमारा जीवन सुधर जाए। ब्रज रज का महाराज कहीं का पत्थर माना जाता है, कहीं का कुछ पूजा जाता है, लेकिन वृंदावन की तो रज पूजी जाती है। एक रज का एक कण श्याम है और एक कण गौर है, तो कहते हैं जो श्याम कर्ण है ना, श्याम कण है रज का, धूल का जो काला कण है ना, वो श्याम है, और जो धवल है, जो गौर वर्ण का जो कण है ना, वो मेरी राधा रानी है। वृंदावन के तो कण कण में, रज रज में मेरे राधा माधव समाये हुए हैं। आप कभी वृंदावन जाना, वृंदावन में रमण रेती में महाराज जाकर के दर्शन करना। और वृंदावन में एक वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। कई लोग निधि वन गए होंगे। निधि वन में आज भी भगवान ठाकुर श्याम सुंदर महारास करने के लिए आते हैं। और सही बात है, पुजारी जी पूरा श्रृंगार रखते हैं, दातून रखते हैं, और पूरे पट बंद कर देते हैं। वहां रात में बंदर भी नहीं रुकता है, वहां कोई भी जीव रात में रुक नहीं सकता। वहां पर जो श्रृंगार रखते हैं ना, तो रात्रि में हमारे राधा माधव वहां आते हैं, और कन्हैया राधा रानी को वो जो रखा हुआ श्रृंगार रहता है, वो श्रृंगार आज भी निधि वन में श्रृंगार राधा रानी को किया हुआ मिलता है। दातून चगली हुई मिलती है, और बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। आज भी मेरा श्याम सुंदर निधि वन में महारास करने आता है, जाना जरूर। और पता है, पर ये भाव लेकर के मत जाना, आई एम स्टैंडर्ड, ये भाव लेकर के मत जाना। हम भक्त हैं, भक्ति का भाव लेकर के जाना। यदि आप लेकर के भाव गए, हम पंडित जी, हम पटेल, हम तिवारी जी, हम दुबे जी, हम फलाने जी, हम ढिकाने जी, तो साहब जब तक भगवान कहते ना, जब तक कुछ तुझे अहम है तब तक वहम है। जहां पर आपकी सरलता आ गई ना, देखो सरल होना बहुत कठिन है। महाराज जी रामचरितमानस में लिखा है, नवम सरल सब छल सन ही ना। जितना भगवान का मिलना कठिन नहीं है ना, उतना हमारा सरल होना कठिन है। कहते हैं हम सरल हो जाएं, जाना जरूर। रमण रेती में भगवान ने मिट्टी खाई थी, वहां पर कहते सब सखाओं में विचार हुआ, आज कौन सा खेल खेलें। कन्हैया बोले गैया गैया खेलें। अब महाराज सब गैया गैया खेलने लगे। अब गैया का खेल तो महाराज गैया का खेल, तो गैया का खेल, एक गैया इधर चली गई, एक गैया उधर चली गई, एक गैया इधर चली गई। अब महाराज जो हमारी कन्हैया रूपी छोटी गैया थी ना, ऐसी जगह गई जहाँ कोई देख ना सके, ऐसी जगह जा करके और कन्हैया रूपी गैया ने तो माटी को ढेला उठाया और मुंह में रख लियो। इतने में बलदाऊ पहुंच गए, गैया के खेल मिट्टी खाता है, मैं मैया से कहूंगा, मैया से कहूंगा तूने मिट्टी खाई है। अब कन्हैया बोलो तू तो भांग का गोला खाए, हमने तो आज तक नहीं कही मैया थे, तुम हमारी कहोगे मैया। बोले मैं तो कहूंगा कछु हो जाए।
अब सब खेल के आए और मैया मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है, मैया ना माने तो जाको मुँह देख लेते हैं, जाने मिट्टी खाई है और रमण रेती में महावन में जाए के जाने इतो बड़ो माटी को ढेला मुँह में रखो, न माने तो जी देख ले जाके मुँह में। मैया ने कान पकड़ो, है किसी की ताकत? सारा ब्रह्मांड जिसके एक भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी करने से सारे संसार का प्रलय हो जाए, उसका कान यशोदा मैया पकड़ रही है। बता तेने माटी खाई? सही बता। मिट्टी खाई तूने? मना कर रहे थे। बता रहा है कि नहीं बता रहा? महाराज कान बहुत अच्छी चाबी है, जितना घुमाओ उतना बोलते हैं। बोले बता जल्दी। जैसे ही भगवान कन्हैया ने मुंह खोला, पहले तो समझाया माँ खाया तो उसको जाता है जो हमसे अलग हो, लेकिन माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। वास्तव में कई लोग कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, इसका अर्थ ये भी लगना चाहिए मैंने ही माखन खायो, या तो ये भी मैं नहीं माखन खायो का मतलब भगवान झूठ बोलते कि मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तो भगवान के अंदर माखन भी है, दही भी है, गोपी भी है, गोप भी है, गोकुल भी है, वृंदावन भी है। भगवान से अलग कुछ नहीं है, वो सब उनके ही अंदर पहले से ही विराजमान है। तो जैसे यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया और कन्हैया ने मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला तो गोकुल वृंदावन मथुरा नंदगांव महाराज सारा ब्रह्मांड मैया को कन्हैया के मुंह में दिख गया। मैया ने कही पतो ना कन्हैया के मुंह में कहाँ की बला बैठ गई जाए, आए के आंख फटी की फटी रह गई। मैया देखती रह गई, आंख में आंसू आ गई, मैं क्या देख रही हूँ, मेरे लाला को क्या हो गया। जब देखा वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, वो सब कुछ जब दिखाया तो यशोदा मैया सब सुध बुध भूल गई। कुछ देर तक जब देखा, कन्हैया ने मुंह बंद किया। वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयम विभु, भगवान ने वैष्णवी माया का प्रभाव कर दिया। मैया सब कुछ भूल गई कि मैंने कुछ देखा है। कहते महाराज मृद भक्षण लीला का वर्णन। इसके बाद कन्हैया को एक दिन यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी थी। मैया एक बात बता, तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया एक बात बता, तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? तो मैया ने कही लाला मोए तो पूत प्यारो लगे। अब महाराज कन्हैया और मैया दोनों बात करते करते कन्हैया सो गया। अब महाराज भगवान श्याम सुंदर सो गए, और जैसे ही ठाकुर जी सुबह जगे, यशोदा मैया से बोले मैया मोए माखन चाहिए, मोए माखन चाहिए। मैया बोली लाला आज को तो हतना है, कल को है, चाहिए तो ले ले। बोले ना मैया मोए अवई चाहिए, आज ही को चाहिए, तू तो अब दे। बोले लाला ताजो माखन निकरियो ना है, या लिए तू तो एक काम कर, जे माखन है कल को रखो है वही ले ले। बोले ना मैया मुझे तो ताजो ही माखन चाहिए, अब चला के दे, मुझे अब चाहिए। अब तो मैया ने सोचा यार भूख भूख लगी ना है, वैसे ही कर रहा हूँ माखन माखन। अब कन्हैया माखन के लिए रोने लगे, मैया मुझे माखन चाहिए, अब चाहिए, तू लाए के दे। अब जैसे ही कन्हैया रोने लगे, रोते रोते कन्हैया को यशोदा मैया ने गोद में उठाया। ओ लाला देख, अब कोई बच्चा ज्यादा रोता है तो मैया लेकर के जाती है और चुप कराते जाती है, लाला देख वो चंदा मामा। अब माखन की चर्चा करते करते माखन चाहिए माखन चाहिए माखन चाहिए रोने लगे। मैया ने कही देख लाला चंदा मामा। सो महाराज माखन माखन भूल गए। मैया मोए तो चंदा ही चाहिए, मोए चंदा ही ला कह दे, अब ला कह दे, मोए तो चंदा ही चाहिए। अब मैया ने कहा क्यों? एक थाली में पानी भर के और रख दियो, लाला देख प्रतिबिंब दिखा चंद्रमा का, लाला देख जे चंदा मामा। अब कन्हैया हाथ पटक के कहे मैया जे तो पानी है, चंदा ना है, मुझे तो चंदा ही चाहिए, अब ही चाहिए, तू ला के ही दे। अब मैया बोली कन्हैया ऐसी जिद करेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो, तो कोई बहू ना दे।
अब महाराज जैसे ही बहू का नाम सुना तो मैया मुझे तो बहू ही चाहिए, अब ला कह दे, अब ला कह दे, मुझे तो बहू ही चाहिए। अब महाराज चंद खिलौना ले हूँ मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चंद खिलौना को भूल गए मैया, मुझे बहू ही चाहिए। अब मैया बोली लाला तो देखवे वाले आवेंगे, तेरी सगाई हो जाएगी, तब तेरो ब्याह है गो तो बहू आ जाएगी। बोले मैया तो मुझे देखवे वाले कब आवेंगे? तो मैया ने कही लाला कल आवेंगे। तो कन्हैया बोलो मैया कल कब होएगो? बोले लाला तू सो जाएगो फिर जगेगो तो कल है जाएगो। अब कन्हैया वैसे ही आंख बंद करके और फिर खोल करके कहते मैया आ गए देखवे वारे, सगाई वारे। मैया कन्हैया की भाषा को सुन करके बहुत खुश होती है। बोले तू चोरी तो करो करे, चोरी छोड़ देंगो तब तेरो ब्याह होगो मैया, मुझे तो बहू ही चाहिए। अच्छा एक बात बता कन्हैया कितनी बड़ी बहू चाहिए? तो ये बता मैया इतनी बड़ी बहू लाए करके दे दें कि जब हम गैया चरावे जाए तो बहुए जेब में रख के ले जाए। मैया ने कही गुड़िया की कह रहे हो है? अब मैया समझ गई। कन्हैया बोलो मैया एक बात बताऊं, डांटेगी तो ना है? बोले ना है। बोले मोए तू बहू लाए के देगी तो नाम पता मैं बताए दे रहा हूं, बस तू तो ला के दे दइए। मैया ने कही बता कन्हैया। तो कन्हैया अपनी मैया से कहता है ये मैया बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम, राधा बरसाने की है और मेरी यही इच्छा है मैया कि तू मेरा विवाह कराए तो राधा के ही साथ में करा देना। और राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया हो जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से बैठेंगे द्वार पर। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर
मैया तुझको बैठाओ जन्नत की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ जन्नत की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ अपनी राधा से चरण तेरे दबाओ अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं अपनी राधा से चरण तेरे दबाओ अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं भोजन में जय हो। बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से दे मेरो ब्याह गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा छोरी से मैया करा दे मेरो कराए नहीं चरा जो न ब्याह करावे मैं गैया नाय चराओ जो नहीं प्यार करावे मैं गैया नाही चराओ जो नहीं ब्याह करावे मैं गैया नाय चराओ आज की बात मेरी मैया तेरी पहली पर आया आज की बात मेरी मैया तेरी दहली पर आज की बात मेरी मैया तेरी दहली पे आया आज की बात मेरी मैया तेरी दहली पर आएगा रे बजाया जीते हार का राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे रुझार राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया उम्र मेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरू प्यार राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे तेरू प्यार राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा ओ मैया करा दे तेरू प्यार कन्हैया इन तोतले बाड़ी को सुन करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है और कन्हैया की बातों को सुन करके मैया ने अपने हृदय से लगाई भगवान ठाकुर की बाल लीलाओं को सुनाते हुए एक दिन मैया ने अपने कन्हैया को गोद में सुनाया और फिर कन्हैया ने एक बात पूछी, माँ तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? मैया ने कही लाला मोए पूत प्यारो लगे दूध प्यारो ना लगे। अब इतने में गोपी दौड़ के आई, मैया चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन गया। अब जैसे मैया ने सुना कन्हैया को नीचे पटका, दूध को देखने दौड़ पड़ी। कन्हैया भी तो बड़ी बड़ी कह रही थी कि पूत प्यारो लगे दूध प्यारो ना लगे, पूत प्यारो लगे दूध प्यारो ना लगे, अब दूध प्यारो लगो। अब कन्हैया को क्रोध आया, एक बार इतना बड़ा लोढ़ा उठाया, उठा करके
और यशोदा की सास के जमाने की मटकी थी महाराज, उसको मैं दे मारी और कहते हैं वो फूट गई। अब वैसे झूठ मूठ के मिथ्या शास्त्र वैसे यहाँ से बच्चे पहले छोटे छोटे थे तो पानी के आंसू लगा लेते थे, कोई महाराज आंसू लगाते थे, हम घर वाले रो रहा भगवान ने वैसे भी आंसू लगाए। मैया आई अब तू रो जाएगा, आज तो कोई छोड़ूंगी ना है। अब जैसे ही मैया ने छड़ी उठाई तो कन्हैया ने कही अब तो पिटवे की बारी आ गई, भगवे में फायदा। अब महाराज जैसे कन्हैया के पीछे मैया दौड़ी तो कन्हैया आगे मैया पीछे रुक जा तू। मैं बोले मैया रुकूंगा तो मारेगी तो ना, बोले ना मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, रुक। अब जैसे कन्हैया को बार रोक कन्हैया ने कहा मैया ज्यादा परेशान है इसलिए रुक जा। कन्हैया रुक गए। मैया की चोटी में जो पुष्प लगे थे वो गिर रहे हैं, नीचे एक करके नीचे गिरने लगे, मानो कि पुष्प एक कहना चाहते हैं मैया जिस पुष्प को मुझ जैसे पुष्प को जिसने बनाया है और आज सारा ब्रह्मांड जिसकी दृष्टि मात्र से भयभीत हो जाता है, मैया आज तेरे भय से भयभीत हो रहा है। हम तेरे सिर पर नहीं, हम तेरे चरणों में रहेंगे। फूल नीचे गिरने लगे। मैया कन्हैया को पकड़ करके लाई है, ला करके मैया ने ऊखल में बांध दिया। मैया काम के लिए चली गई, कन्हैया वहीं घूमते रहे। अब कन्हैया नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ लगे थे यमुला के। अब कन्हैया दोनों के बीच में से निकल गए, उखल नहीं निकल पाया। अब उखल नहीं निकल पाया, कन्हैया ने जैसे एक झटका दिया, दूसरा दिया, जैसे तीसरा झटका मारा, उखल भी निकल गया और दोनों के दोनों पेड़ धराशायी हो गए, गिर गए। उनमें से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान से प्रणाम किया, भगवान का स्पर्श दर्शन पा करके और वह अपने धाम को चले गए। इतने में यशोदा मैया आई, कन्हैया को देखा, नंद बाबा आए। अरे यशोदा तुमको शर्म नहीं लगती, तुमने कन्हैया को ऐसे क्यों बांधा, आपने ऐसा क्यों किया? यशोदा बोली मुझसे गलती हो गई। अब उपनंद नंद बाबा के भाई उपनंद बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जे घर में अपने मोड़ी मोड़ा दुखी रहे, परेशान रहे, घर में रहने से छोड़ भी फायदा। तो उपनंद ने कहा बोले यहाँ रहने से कुछ मतलब नहीं है, चलो। बोले कहाँ चले? बोले बोले महाराज वृंदावन चलो। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदायाः तुलस्याः अवनम रक्षणम यत् सा वृंदावनम। बोले जो तुलसी का वन है और जिस वृंदावन की रक्षा स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण और किशोरी राधा रानी करती हैं, उसे वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन क्या है? जब राधा रानी से कन्हैया ने कहा कि राधा चलो अवतार लेकर के हम चलते हैं, तो राधा रानी ने कही कन्हैया जहाँ वृंदावन आए, जहाँ पे गोवर्धन आए, जहाँ पे यमुना नदी आए, ऐसे वृंदावन ऐसी पृथ्वी पर जाकर मैं कहा करूंगी। तो कन्हैया ने सबसे पहले वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को वहाँ पर भेजा। कन्हैया के कहने से महाराज गोवर्धन, यमुना, वृंदावन सब आ गए। उसके बाद कन्हैया और राधा रानी वहाँ पर आई। महाराज यहाँ वृंदावन का तो रिक्शा वाले की रिक्शा में घंटी उनाए, यूं चिल्लाओगे पीछे तक जा रहा हो, भैया राधे, भैया राधे राधे, साइड में लो महाराज कहने के तरीका है। अब कोई घंटी नहीं होती उसके रिक्शे में, राधे 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 बार बार कहेगा तो मतलब साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, राधे 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 साइड में हो जाओ, राधे 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 बार बार कहेगा। राधे मतलब सुनो सुनो सुनो, जैसे अपन राम राम कहते हैं ना, राम राम तो मतलब खुशी खुशी, राम 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 कोई है, कहने की भाषा बदल गई तो अर्थ भी बदल। महाराज यहाँ पर वृंदावन में तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, ऐसो वृंदावन यहाँ पे महाराज उपनंद ने कहा वृंदावन चलना
चलना चाहिए। सबने अपने छकलाने तैयार किया, छकला छकला समझो बैलगाड़ी वाली, छकलाने तैयार करके और सब अपना सामान रख के महाराज वृंदावन आए हैं और वृंदावन में सब रहने लगे हैं। कहते हैं इसके बाद कन्हैया ने वृंदावन आकर के आघासुर का वध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बुला करके एक लीला की। बोले साहब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा करके लाएंगे। अब सबके पास में सब कुछ था, ले गया। अब मधुमंगल बेचारा गरीब ब्राह्मण था, कुछ था नहीं तो कुछ लेकर के नहीं गया। कन्हैया ने कहा मधुमंगल सब कुछ लाए पर तू क्या लाया? मधुमंगल बोलो भैया कन्हैया मेरे पास में कुछ तो ही ना, तुम कहा लाता? बोले ना मुझे तो तेरे ही घर को चाहिए। मधुमंगल आया, भैया से कहा भैया कुछ हो खाने के लिए दो, कन्हैया में चल रहा है अपने मेरे ही यहाँ का खाएगा। भैया ने खिलाना जाए खड़ा देखो तो 8 दिन की बासी कड़ी। बोले भैया यहाँ में तो पड़ी है 8 दिन की। बोले भाई ले जा अपने पास में, अकेला अब उठाया घड़ा और लेकर के जैसे ही मधुमंगल गया, मधुमंगल ने सोचा यदि कन्हैया को दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ही नहीं लेता हूँ। एक पेड़ की आड़ में छिप करके और जैसे ही मधुमंगल उस कड़ी को पीने लगा तो जल्दी जल्दी में कड़ी बगर गई और घड़ा भी फूट गया। सब सखाओं ने देख लिया कन्हैया आए, मधुमंगल तुमने अकेले ही पी गए, हमने तुम्हारे यहाँ से कुछ प्रसाद मंगाया था तुम लेकर के नहीं आए, तुम पी गए। तो कहते हैं महाराज ब्रज के संत ब्रह्मा जी को वो कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ, कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और वह मधुमंगल के मुंह पे जो कड़ी लगी थी वह अपनी जीभ से चाट। ब्रह्मा जी कहते कैसा ब्रह्म है, ये कैसे हो सकता है? पर फिर सोचा स्तुति करने भी गया था, लेकिन नहीं एक ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता, किसी के मुंह में लगी हुई कड़ी चाट रहा है। बोले अब भी पता चल जाए। ये सब लोग नाश्ता करने के लिए भोजन करने के लिए लग गए। इतने में गाय आगे निकल गई। महाराज गाय निकल गई तो ब्रह्मा जी ने गाय चुरा ली। ग्वाल वाल ढूंढने के लिए गए तो ग्वाल वाल चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने देखा अब आता है मजा। अब ब्रह्मा जी को देख रहे थे कन्हैया ने उतनी ही गायें उतने ही ग्वाल वाल अपनी देह से उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे ढूंढेंगे तो देखेंगे, और भगवान ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक देखा कोई आया नहीं। तब ब्रह्मा जी देखने के लिए गए क्या चल रहा है, तो ब्रह्मा जी ने देखा कोई फर्क नहीं है, सब जैसा का तैसा चल रहा है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी देखने आए, भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए और सभी को समझा दिया कि कोई आए तो आजकल बहुरूपिया ज्यादा चल रहे हैं, किसी की बातों में मत लगना, बहुत घूम रहे हैं आजकल हमारे जैसे। और जाकर के भगवान बैठ गए। ब्रह्मा लौट करके आए, द्वार वालों ने पूछा आप कौन? बोले हम ब्रह्मा तुम्हारे स्वामी। बोले हमारा स्वामी तो अंदर बैठा है। बोले नहीं मैं ही तुम्हारा। बोले नहीं हमारे स्वामी तुम हो ही नहीं सकते, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे। देखा ब्रह्मा जी ने, भगवान बोले ब्रह्मा जी तुमने हमारी गैया चुराई, तुमने हमरे ग्वाल वाल चुराए और हमने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी है। नौमी जते प्रभम से तड़िदंबराय पशुपांग जाएगा पशुपहा नंदा अंग जाय यस्य सह पशुपांग जाय। महाराज पर ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति करी। कहते हैं उसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। इसके बाद कहते हैं भगवान ने कालिया नाग को यमुना से भगाया है, गेंद का खेल खेला। श्री दामा की गेंद थी, भगवान के हाथ में बल्ला था, जोर से लगी, देह में चली गई। श्री दामा रोने लगा, मुझे अबे गेंद चाहिए, भाई चाहिए। अब कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े, यमुना में छलांग लगाई है और जाकर के नाग पत्नियों के पास में पहुंचे हैं। बोले नाग को जगा दो। नाग पत्नियों ने कहा तू नन्हा सा बाला लौट करके चला जा। बोले नहीं नागनिया तू नाग को जगा। तब भी नाग पत्नियों ने कहा अरे तू कोई भूल गया है, हमारे स्वामी बहुत तेज हैं, तुझे मार देंगे अभी। बोले जगाओ, नहीं जगाती हो। और जैसे ही बार बार कहा, उन्होंने नहीं जगाया। कन्हैया ने जाकर के कालिया की पूंछ पर जैसे ही पैर पटका, उपक करके जैसे ही उठा और कन्हैया की तरफ क्रोध से देखा। कन्हैया की तरफ लाल आंख करके बड़ी आंखों से देखने लगा। कन्हैया ने कहा अरे तुम्हारे कारण हमारे वृंदावन की गायें। अच्छा एक बात, एक कालिया नाग मरा
उसका मर्दन हो गया, उस स्थान से त्याग दिया, रमणद्वीप में चला गया। लेकिन आज बहुत से कालिया नाग पैदा हो गए। ये बात सत्य है, गलत मत मानना। वहां पर कालिया नाग के विष के कारण गायें मारी जाती हैं। यमुना में कन्हैया ने कालिया नाग का मर्दन करके और उसको उस स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। आज भी इतने कालिया नाग घूम रहे हैं जिनके कारण कई गायें अपराध मारी जाती हैं, रोड पर मर जाती हैं, एक्सीडेंट में मर जाती हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने घर से गाय को बेघर किया है। ध्यान रखना, जब गोपाल की कृपा जब तक नहीं होगी, गोपाल की कृपा जब तक नहीं हो सकती मेरे प्यारे, जब तक तुम्हारे घर में गाय नहीं है, तुम्हारे ऊपर गाय की कृपा नहीं है, तब तक गोपाल की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हो सकती है। गाय की सेवा करो। कालिया नाग उन लोगों को तो हम कालिया नाग कहते हैं जिन लोगों ने गाय को अपने घर से भगा दिया, बेघर कर दिया और गाय एक्सीडेंट में मर गई। अच्छा, कौन कौन लोग चाहते हैं? अच्छा, आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैया की संख्या भी ज्यादा और भैया की संख्या भी ज्यादा। समय तो बहुत कम है, लेकिन एक बात है, 2 दिन का मात्र समय है। कल षष्ठम दिवस, परसों सप्तम दिवस, आज पंचम हो गया। ये पूछना चाहते हैं, आप कितने भैया और मैया ये चाहते हो कि हर घर में एक गैया होना चाहिए? जरा ऊंचा हाथ करके बताओ। सब जितने लोग चाहते हैं कि हर घर में एक गैया होना चाहिए, वो लोग सबको नहीं करना। अगर सब जे सोच रहे हो ओमदा भगाई तो बे तो नीचे हाथ कर रही हो। जे अगर जा सोच रहे हो ओमदा भगाई बे नीचे हाथ कर रहे हो, और जे जा सोच रहे हैं कि हर घर में एक गैया होनी चाहिए, नीचे हाथ कर। हम तो जे चाहते हैं। अब एक बात बताएं, जे जो हाथ करने को बिना ही गैया भगाई, तभी तो डरा डरा करूं। अच्छा भैया गैया की सेवा करना तो कहते हैं भगवान ने कालिया का मर्दन किया है और कालिया ने अपने मन पर बिठा करके भगवान को ऊपर छोड़ दिया है। ब्रजवासी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सब ब्रजवासी खुशी हो गए, उसको रमणद्वीप भेज दिया। इसके बाद भगवान ने चीरहरण लीला का कार्य शुभारंभ किया। चीरहरण लीला मतलब आवरण भंग लीला। अच्छा, चीरहरण का मतलब ये मत समझना कि कोई कपड़ा चुराया होगा, कोई वस्त्र चुराया होगा। देखो एक बात बताएं, कन्हैया ने कोई कपड़ा रूपी वस्त्र नहीं चुराया। चीर क्या है जरा हमारे स्वामी श्रीधर जी की भाषा में समझें। चीर क्या है? अच्छा, पहले तो यही समझ लो कि गोपी क्या है, फिर चीर का तो पता चल जाएगा। गोपी का मतलब होता है गोभी इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। जिसका रोम रोम कृष्ण रस का पान करने लगे ना, उसी को गोपी कहा जाता है। गोपी कोई स्त्री नहीं होती है, गोपी तो भाव होता है। तो आवरण भंग लीला, जो माया का पर्दा जीव और ईश्वर के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है, उसी माया के आवरण को भंग करने का नाम ही चीरहरण लीला है। कहते हैं भगवान ने चीरहरण लीला की और इसके बाद कहते हैं वृंदावन की पावन धरा पर एक देवता का पूजन होता था, जिस देवता का नाम महाराज इंद्र का पूजन होता था। इंद्र का पूजन सब ब्रजवासी करते थे। कन्हैया ने के बाबा भैया जी कहा कर रहे हो? बोले लाला जी महाराज इंद्र को पूजन है रहे हो वृंदावन में पूरे में। बोले इंद्र? बोले हाँ जी। इंद्र कौन सा देवता है? बोले इंद्र अपने भगवान हैं, अपन पूजन करें तो वे जल की वर्षा करें, और जल की वर्षा करें तो पृथ्वी हरी भरी रहे। बोले बाबा अगर इंद्र को यज्ञ ना करो तो? बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो हम लोग भूख मर जाएंगे। बोले मेरी बात मानोगे? बोले कहाँ? बोले मेरो एक देवता ऐसा है, जाके पूजा तुम करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तुमने इतने देखोगे? बोले आज तक देखो ना है। बोले मेरो देवता ऐसा है, सामने खड़ा हो तो प्रसाद पावेगा और तुम देख लियो। सब
करके मेरो देवता है गोवर्धन नाथ बात की पूजा करियो। सब ब्रजवासी कैसे के बोले कन्हैया अगर अंदर को करो तो बोले हम तो खड़े हैं, हमारे पास में आ जाइए, हम सब संभाल लेंगे। अब कहते हैं महाराज सब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले हैं, पूजन करने के लिए जैसे ही पहुंचे तो का सबसे पहले जल से स्नान कराया जाता है। बोले लाओ ब्रजवासियों जल, लाओ ब्रजवासियों जल। अब बेचारे ब्रजवासी यमुना मैया तो दूर है गोवर्धन से। अब जैसे ही जल भर के लाए, 2 घड़ा 5 घड़ा जल भर के लाए, कन्हैया तेरे गोवर्धन के काज है तो जल लेके आए, बाको ते नखई नहीं लो भयो लाला हमते तो बने ना, ये तो ही ठीक है, तू तो तेरु काम जान। भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्रजवासियों से देखते देखते उन्हीं के सामने अपने मन में गंगा मैया का स्मरण किया और कन्हैया के सामने उन गोपों को ये देखते देखते ब्रजवासियों के देखते देखते गंगा मैया प्रकट हो गई। नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। और जैसे ही मानसी गंगा से सबने स्नान कराया और सब ब्रजवासियों ने हमारे यजमान आदरणीय श्री सतीश चंद्र पटेल साहब भी 56 भोग लगाएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। शपथ ली 56 भोग भगवान गोवर्धन नाथ को यहाँ भी 56 भोग भगवान गोवर्धन नाथ को लगाए जाएंगे। हमारे यजमान श्री सतीश भैया और उनकी धर्म पत्नी दोनों गोवर्धन का पूजन करेंगे। बोले गोवर्धन नाथ की जय।